इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पार्ट 3 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की पार्ट 3 के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ देखिए, करंट, वोल्टेज, पावर, नन ऑफ द अबव। वी नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू L इंडक्टेंस अपॉन D अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सडन चेंज का मतलब होता है, सडन चेंज मीन्स negligible time is equal to 0. If we put here dt is equal to 0, we are getting di upon 0, anything divided by 0 that is equal to infinite. So VL which is equal to infinite, so voltage across inductor is infinite, that is not practically possible. इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आपकी इन्फिनाइट, इतनी ज़्यादा वोल्टेज प्रैक्टिकली इंडक्टर के अक्रॉस जो है इन्फिनाइट वोल्टेज पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने देखा कि जब टाइम सडन चेंज मतलब टाइम को जब ज़ीरो पुट करने लग गए तो उसमें हमने देखा कि वोल्टेज तो इन्फिनाइट आ रही है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज तो इंडक्टर के अक्रॉस जो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। देखिए, वी नो दैट C is equal to I dB upon dt. सॉरी, I द करंट, जो कैपेसिटर में जो करंट होता है I is equal to C dB upon dt. तो dB upon dt, अगेन यहाँ पे dt पुट करो सडन चेंज के लिए, तो हमारे पास जो करंट क्या है, इन्फिनाइट। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, करंट को जो है आप इतना इन्फिनिट करंट जो कैपेसिटर से पास हो जाए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। हमने सडन चेंज वोल्टेज को देखा इसमें, dB अपॉन dt को, dt की जगह सडन चेंज टाइम को हमने ज़ीरो लिया, तो dB अपॉन ज़ीरो दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो करंट इन्फिनाइट आने लग गया। तो प्रैक्टिकली कैपेसिटर में जो है इन्फिनाइट करंट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। I hope you are understanding very easily. Next question, in a given figure the value of resistance R in ohms is। आपके पास देखिए एक पर्टिकुलर फिगर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको पूछा है जो ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें फिगर में, हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई। तो करंट तो हमारे पास दिया हुआ है कि 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो हमारे को क्या निकालना है, वोल्टेज। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, इस टर्मिनल जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज। तो हमने ये वाला वोल्टेज निकालना है, जो ये अगर ये वोल्टेज निकल गया तो करंट हमारे पास दिया हो तो रेजिस्टेंस वेरी इजीली कैलकुलेट हो सकता है। देखिए, नोडल एनालिसिस अगर हम यहाँ पे लगा दें, नोडल एनालिसिस हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो ये हो जाएगा V माइनस 100 अपॉन 10 प्लस V अपॉन 10, जो करंट आपका आउटगोइंग करंट है। ठीक है, आउटगोइंग करंट को मैं क्या लूँगा, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम प्लस लेंगे इज इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट होता है हम उसको माइनस लेते हैं। आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, मैंने एज्यूम किया कि ऑल द करंट इज़ आउटगोइंग एंड फिर मैंने I इज इक्वल टू V अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज़ किया, नोडल एनालिसिस वाला, है ना। और आप इनकमिंग करंट भी कर सकते हो। ठीक है, उस केस में आप जो है साइन चेंज कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है 2b माइनस 100 अपॉन 10, 2b 100 अपॉन 10 बराबर है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20, ये आ जाएगा 2b माइनस 100, यहाँ पे माइनस है, LCM 10 हमने लिया था यहाँ पे, प्लस 10 उस साइड चला गया 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है 2b इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 20 माइनस 80 उस साइड चला गया तो प्लस का हो गया, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40, v इज इक्वल टू 40 वोल्ट। अगर यहाँ पे हम 40 वोल्ट पुट करें, सॉरी इस टर्मिनल में यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट। अब 2 एम्पियर करंट है, 40 वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन
आई 40.2 कितना हो गया 20, तो राइट आंसर इज़ योर 20 ओम। राइट आंसर इज़ योर 20 ओम। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 20 ओम। हमने नोडल एनालिसिस में यूज़ किया, हमने करंट को नोड से आउट गोइंग करंट हमने एज्यूम की सर आप इनकमिंग करंट भी ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है आप ऐसे कर सकते हो। बस साइन को थोड़ा आप ध्यान रखें कि अगर आप ये वाला रूल फॉलो कर रहे हो, अगर आप बाहर की साइड को करंट एज्यूम कर रहे हो, फिर उस केस में जो करंट अंदर की साइड आ रहा होगा उसमें आप माइनस लोगे। मतलब आपकी डायरेक्शन आपने पहले एज्यूम की हुई डायरेक्शन और जो सर्किट की डायरेक्शन सेम है तो आप प्लस लेंगे, और अपोजिट आ रही है तो आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आई होप कि आपने ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, बहुत आसान। अगर आपको बहुत ही बेसिक में जाना है ABC A to Z ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप प्लेलिस्ट में एडमिन वर्ल्ड की जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी सेक्शन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने वी ट्राइंग टू explain in detail and like KCL, KPL, nodal analysis, mesh analysis। तो MCQ में इतना डेप्थ में बताना इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्सेज। देखिए जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। देखिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सर्किट में, ठीक है, वो आपके वोल्टेज पर डिपेंड करती है। इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स द एनर्जी ट्रांसफर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है वोल्टेज सोर्स का वो रहता है 0, सो दैट मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी ट्रांसफर्ड इन द सर्किट। सो दैट्स वाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज internal resistance of ideal current source that is equal to infinite। Okay guys, internal resistance of ideal voltage source is that is equal to infinite, so that maximum current can be transferred in the circuit, and that's why the internal resistance of ideal current source is infinite। And we know that the energy transferred in case of ideal current source, it depends on the current, and it is independent upon the voltage। And if you want to transfer the maximum current and their source ideal current source, internal resistance should be infinite। next question is nodal analysis can be applied for। देखिए नोडल एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं है, ये जो ऑप्शंस दिए प्लानर, नॉन प्लानर, बोथ प्लानर, नॉन प्लानर, है ना, इनसे। तो नोडल एनालिसिस अप्लाइड फॉर बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क। प्लानर नेटवर्क्स कौन सा होता है, जिसमें जो आपने अगर आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें देखा होगा आपने कि कोई भी जो है नेटवर्क में जो है कोई भी ब्रांच आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको प्लानर नेटवर्क कहते हैं। अगर कोई भी ब्रांच आपकी नेटवर्क में क्या कर रही है, जैसे ये नेटवर्क है, कोई भी ब्रांच ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम उसको नॉन प्लानर नेटवर्क कहते हैं। तो नोडल एनालिसिस तो हमने डायरेक्टली नोड पे जाना है, नोड से हमारे को लेना देना है, तो इसका कोई नॉन प्लानर से लेना देना नहीं है। तो ये इट इज़ अप्लाइड फॉर बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क। द मैश एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली प्लानर नेटवर्क, क्योंकि मैश हम सभी जानते ही है, मैश उसमें जो ये KVL पे जो वर्क करता है मैश एनालिसिस, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 0। तो प्लानर नेटवर्क में जो आपका मैश होता है, ठीक है, नॉन प्लानर में तो ब्रांचेस इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं से भी जा रही है, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता आपका मैश एनालिसिस को लगाना। तो मैश एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली प्लानर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। वाई? because power is a non-linear quantity, as from the relation we can understand that is a non-linear quantity, है ना, और voltage और current is a linear quantity। और आपका जो नॉन लीनियर क्वांटिटी आप समझ गए कि ये आपका प्रॉपर प्रोपोर्शन में वेरी नहीं करेगी। और सुपरपोजिशन थ्योरम हम सभी जानते हैं, सम ऑफ द इनकमिंग करंट आप ऐसे ले लो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सपोज किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट जा रहा है I, तो I होगा जितनी भी टोटल उसकी सब ब्रांचेस में करंट जा रहा है उस सबका एडिशन, उसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो करंट और वोल्टेज लीनियर सर्किट के लिए ये आपकी जो अप्लाई होती है, और नॉन लीनियर सर्किट के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट इज टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो इज। देखिए रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो इज इट इज़ आइदर इन ओम्स और आइदर इन मो।
हम सभी जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सोर्स इंटरचेंज होते हैं आपके रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। तो जो थ्योरम में जो रिस्पांस टू एक्साइटेशन रेशियो, इसमें जो कंडीशन रहती है, थ्योरम रिस्पांस टू एक्साइटेशन रेशियो या तो आपका ओम में होगा या मोह में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। इट इज़ वेरी सिंपल। वोल्ट मीटर जो क्या करता है, वोल्टेज को मेज़र करता है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड वोल्टेज है, वो आपका उसके लिए measurement or for that measurement and control purpose we have a potential transformer, and what small voltage, small in magnitude or measurable voltage, we have a voltmeter. Next question is which quantity consists of unit 1 kilowatt hour। देखिए किलोवाट ये क्या है, पावर, आवर क्या है, टाइम। तो पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। तो गाइज द क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। सो गाइज इट वाज द पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एडुइनो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर और लाइक करें। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।